नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। अपनी निजी जमीन पर भवन निर्माण करने पहुंची तो तथाकथित भूमाफियाओं द्वारा रोकने का किया गया भरसक प्रयास। मामला पहुंचा थाना तो थाने ने भी किया रुकवाने का प्रयास। भूमिया का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। ताजा मामला दरभंगा जिले के सदर थाना अंतर्गत छपकी पर्री का बताया जाता है, जहां भूमाफिया द्वारा वीना चौधरी को मालती झा को अपनी जमीन पर काम करने से रोकने का मामला प्रकाश में आया है। पूरा मामला दरभंगा जिले के सदर थाना अंतर्गत छपकी पर्री मोजा सारा फाजिल का बताया जा रहा है, जहां कई साल पूर्व बिना चौधरी और मलती झा द्वारा एक जमीन खरीदा गया जो लगभग 3.5 कट्ठा है। और आज से कुछ दिन पूर्व वीना चौधरी और मालती झा अपनी जमीन पर भवन निर्माण करने पहुंची तो उन्हें उनके कथन अनुसार और कथित भूमाफियाओं द्वारा रोका गया। वीना चौधरी के पुत्र का कहना है कि और कथित भूमाफिया उनके जमीन को औना पौना दाम में खरीदना चाहता है और कई बार उसे धमकी दे चुका है कि तुम इस जमीन पर निर्माण नहीं कर सकते हो। जब बिना चौधरी को मालती झा भवन निर्माण का कार्य प्रारंभ किया तो भूमाफियाओं की बात में नहीं आया। तब वह माफिया थाना को भेजकर काम रुकवाने का प्रयास किया, जिसकी तस्वीर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दरभंगा से नीरज कुमार रॉय की रिपोर्ट। हम लोग के पापा लिए थे ज़मीन और अभी हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जैसे ही शुरू करवाए वैसे ही थाना सदर थाना जो है वो अनलॉफुली मतलब बिना गैर संवैधानिक तरीके से यहाँ पे आके गुंडागर्दी हम लोगों के साथ किए। दो जीप थाना लेके आए और बोले यहाँ पे काम रुकवाओ। जब मैंने उनसे पूछा कि काम क्यों रुकेगा तो उन्होंने बोला कि काम रुकेगा इसलिए क्योंकि साहब का आदेश है। फिर मैंने साहब को लगाया फ़ोन, साहब से पूछा कि साहब सर क्यों, मतलब जो थाना अध्यक्ष थे, आप सर कोई पेपर दिखा सकते हैं जिसके बिहाफ पे आप मुझे काम करने से यहाँ रोक रहे हैं, या कोई मतलब कोई ऑर्डर है, किसी कोर्ट का ऑर्डर है, आप लैंड डिस्प्यूट में नहीं आ सकते सर, आपको पावर नहीं है। मैंने जैसे ही उनसे सवाल किया वैसे ही भड़क गए और यहाँ से चले गए, भाग गए यहाँ से। जैसे ही मैंने 112 को नंबर को फ़ोन किया, यहाँ पे कुछ लोग लैंड माफिया लोग सदर थाना अध्यक्ष को मैनेज करके पैसा देके हम लोगों के ऊपर यहाँ दबाव डलवा रहे हैं। हम लोगों का ज़मीन है, हम लोगों का लैंड सर्टिफिकेट है, लैंड पोजीशन सर्टिफिकेट है, हम लोगों का दाखिल खारिज किया हुआ है, हम लोगों का अप टू डेट रसीद है, हम लोग RTI से कागज़ लिए हुए हैं, हमारे पास पूरा एकदम पुख्ता सबूत है। और तब जाके यहाँ जो है सो कुछ लैंड माफियाज लोग मिलके ये बोलते हैं कि ये किसी और का ज़मीन है, और वो जो किसी और के बारे में वो बताते हैं, पहले बताते थे SDM है औरंगाबाद के, और अब बता रहे हैं कि कर्नल है असम में। हमने जब उनसे डिमांड किया और हमने प्रशासनिक सेवाओं में बात किया, प्रशासनिक जगहों पे, कि आप उस SDM या जिनका भी ये लोग लैंड माफिया पेपर दिखाते हैं, नकली पेपर, उन लोगों को बुला सकते हैं, तो 3.5 साल लग गया, लगभग 4 साल होने वाला है। जिनका नाम लेके हम लोगों को ये धमकाता है वो मालिक एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब इस दुनिया में एग्जिस्ट करता तब तो वो आता ही नहीं है थाना पे। और इसी का खामियाजा ये हुआ कि हमारे SDM महोदय ने हम लोगों के ऊपर कृपा करके उन लोगों के खिलाफ SDM कोर्ट से वारंट निकाला 107 में, और तब जाके हम लोग यहाँ काम शुरू करवाए। आज काम शुरू करवाए तब भी आज वो प्रेजेंट नहीं है। जो SDM जिसके नाम पे हम लोगों को ये धमका रहा है, या कर्नल जिसके नाम पे धमका रहा है, आज भी वो यहाँ पे नहीं है, लेकिन थाना हमारा काम आके रुकवा रही है। तो हम लोग गुहार करेंगे SSP जगन्नाथ सर से, रेड्डी सर से, कि यहाँ माफिया का नेक्सस सदर थाना से मिला हुआ है, हम लोगों को बचा लीजिए सर। ये लोग धमकी देता है, देखिए कैमरा लगा के रखा हुआ है वहाँ। हमारे प्राइवेट प्रॉपर्टी पे कोई कैसे कैमरा लगा सकता है? आप देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कैमरा लगा के आप कार्रवाई करिए इन लोग के ऊपर। कितना सारा दारू का बोतल डेली आके रात में जो है 50 लोग दारू पीता है यहाँ पे। और सदर थाना मैनेज किया हुआ, कितना बार हम लोग सदर थाना को लिखित में आवेदन दे चुके हैं कि सर इन लोगों का कोई ज़मीन नहीं है। जो लोग भी, क्या मामला था जो आप लोगों को आना पड़ा यहाँ पर? देखिए, ये आवेदन थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ, ये आवेदन का छाया थाना प्रभारी को प्राप्त हुआ। उस पर उन्होंने निर्देश दिया था कि वहाँ आवेदक करने का कहना है कि हमारे ज़मीन को जबरन वो लोग छीन रहे हैं। ये ज़मीन कहाँ पर? ये ज़मीन है सारा फाजिल में, सदर थाना क्षेत्र में। जी सदर थाना अंतर्गत सारा फाजिल गांव है, यहीं पे ये जगह है। इसमें उनके द्वारा बताया गया कि अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। किन के द्वारा, मतलब नाम क्या क्या दिया गया है? नाम दिया गया है इसमें बीना झा पति शशि मोहन झा, मालती झा पति नबोनाथ झा एवं ममता रानी पति उदय चंद्र झा। ठीक है। और साधना झा कौन है? साधना झा जमीन का केवाला उसके पास है, वही केवाला इसमें लगा कर दी है। हाँ। कि हमारे ज़मीन को, हमारा ज़मीन लिखाया गया है 29/10/93 को।
और इसमें 3 गो केबाला है, 2 गो केबाला है, एक केबाला का सर्टिफाइड कॉपी लगा हुआ है, जिसमें 2-2 कट्ठा के विवरण है। अच्छा, यहाँ पर कल जो आप लोग आए थे, जिसमें बताया जा रहा है कि काम रुकवा दिए गए थे। काम ठीक काम है। इनका मन ना काम अपना ऐसी हो गया था, थोड़ा सा मसाला मचल था, तो ये कहे कि मसाला हमारा बर्बाद हो गया, हम कहीं डलवा दीजिए। मान के चले ना कि ये लोग बोल रहे हैं कि काम रुकवा दिए थे, इन लोगों का रात आरोप में- है, रात में इन लोगों का शाम कहना था। तो अभी जो है मान के चलिए आज क्या लेकर के आए हैं आप लोग इनके पास? आज फिर उसको हम जो इस जमीन का देख रेख करने वाला है, उसको फोन किया साधना जी का। कौन है, क्या नाम है सर देख रखवाने का? उसका नाम बताए ना, यहाँ पे देखें। चंद्रमोहन यादव, प्रोफेसर श्री रामदेव यादव, साकिम है बढ़िया, थाना सदर। तो ये जो यही आदमी के ऊपर जो वारंट एसडीओ ऑफिस से निकला था, जी जी जो इन्होंने अभी पिछले बार जो केस किया था, जिसमें कर्नल का बात बता रहा था, तो ये अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। ठीक है सर, कौन सी में यही एसडीओ ऑफिस से इसके विरुद्ध जो है वारंट निकला हुआ है इसी जमीन को। वारंट निकला हुआ है, तो वारंट हमारे पास नहीं ना है। हाँ ठीक, आपके पास नहीं है, आप नए आए होंगे, पास नहीं है। तो आपको प्राप्त करना होगा जो भी है। अभी क्या लेकर के आए हैं वो बता दीजिए खाली, अभी इनके लिए क्या लेकर के आए अभी लेकर के आए हैं कि फिर ये आवेदन करता, वहाँ से फोन किया है हाँ। कि काम हो रहा है, हैं? काम को बंद करवा दिया जाए। हम उस दिन आते हैं, वो अपना किस दिन से? 9 तारीख को, वो ऐसे 10 को कही है, लेकिन हम कहे कि 9 तारीख को जनता दरबार लगता है, वहाँ सीओ साहब बैठते हैं, बड़ा बाबू रहेंगे और लोग गणमान्य लोग रहते हैं। दोनों पक्ष का कागज देख करके उनके द्वारा अगर फैसला होता है तो वो करते हैं, और नहीं तो ये फैसला एसडीओ साहब के यहाँ होता है। उससे भी अगर नहीं होता है तो सक्षम न्यायालय में जाता है। इससे पहले भी कितने बार इन लोग गए थे तो बताया कि कर्नल आ रहे हैं, कर्नल आ रहे देखिए, हैं, इसके बारे आज में तक हम कोई तो वहाँ नहीं है। एक बात बता रहे हैं सर, वहाँ कोई आया ही नहीं, वहाँ कोई आया ही नहीं, समझ रहे हैं। और फिर से वही समय दिया जा रहा है। मतलब इस बार अच्छा, एक बार देख लेने में क्या लगता है, एक बार देख लीजिए। यानी अगर ये 9 तारीख को अगर वो नहीं आएंगी जो आवेदिका, हम 1 मिनट, हम ये काम सुनिए, करेंगे या नहीं हम बता रहे हैं, हम इस पर, वो तो अब न्यायालय का व्यक्ति है, हम एक थाना प्रभारी के आदेशानुसार निरोधात्मक कार्रवाई 144 का प्रतिवेदन लिख दिए हैं, दे दिए हैं। अब एसडीओ साहब के यहाँ इसका दोनों पक्ष अपना कागजात पेश करेंगे, वहाँ फैसला होगा। वहाँ से अगर फैसला हो गया तो जिनके पक्ष में होगा वो बनाएंगे। वहाँ से अगर किसी को विरोध, किसी को लगता है कि नहीं ये फैसला गलत है, तो वो सक्षम न्यायालय में जाएंगे। सर ये आवेदन जो दिए हैं, जो 144 लगा दीजिए, वो कौन है? अब 144 लगाने के लिए जो आवेदन दिए हैं वो कौन है? साधना झा। वही है। जी जी, मतलब साधना वो- झा का केवाला भी लगा। वो किस तरह से आवेदन आप लोगों को भेजे हैं थाना में? ये आवेदन इसके द्वारा नहीं बताया। चंद्रकांत यादव के द्वारा। जी जी। अच्छा, ये- और साधना जय है कहाँ पर वो लोग अभी? अरे जो सही बात हम बता रहे हैं आपको, चंद्रमोहन यादव को उनके द्वारा फोन पर हमको बताया गया कि यही हमारे जमीन का देख रेख करता है। हम तो यहाँ है नहीं। ठीक है सर, क्या नाम है आपका? विजय शाह, किस थाना से आए थे? सदर थाना से। तो अभी क्या अभी वर्तमान में कहाँ पर? अभी हम लोग यही चाहेंगे कि विधि व्यवस्था का समस्या किसी तरह का उत्पन्न नहीं हो। ठीक है। ठीक है सर।